हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भवन की बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 लेकर पुनः आ गए हैं। बिहार बोर्ड में पूछने वाला सबसे टॉपिक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हर साल हमारे क्वेश्चन 90% से 100% टकराता है। ये देखिए, चैप्टर जनन पार्ट 2 पूछ रहा है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। कहिएगा कि भ्रूण का विकास गर्भाशय की गुहा में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय की गुहा में होता है। पहला क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय की गुहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिए, गर्भाशय की जो लंबाई होती है वह 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है, तो आप बता दीजिए कि गर्भाशय की जो लंबाई होती है वह 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, योनि की जो लंबाई होती है वह योनि की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा, योनि की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? तो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। योनि की लंबाई कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। थोड़ा सा डिफरेंट है। गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर और योनि की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। दोनों में पर 2 सेंटीमीटर की फर्क होती है, या ध्यान दीजिएगा। निषेचन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा कि नर युग्मक, क्या हो जाएगा? नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन या संयुग्मक ये निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन क्या के फिर से समझिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो युग्मक का निर्माण होता है, संयुग्मक का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहता है? निषेचन कहते हैं। क्या कहता है? निषेचन, है ना। नर युग्मक शुक्राणु, जो नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु का संयोजन यानी आपस में मिलने की ही प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट, शुक्राणु फलोपियन नलिका में कितने घंटे तक जीवित रहता है? याद रखिएगा, शुक्राणु जो होता है फलोपियन नलिका में कितने घंटे तक जीवित रहता है? तो याद रखिएगा 12 घंटे तक जीवित रहता है। कितने घंटा? 12 घंटे तक जीवित रहता है। 12 घंटे के बाद उनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। अगला जो है क्वेश्चन, 12 घंटे तक वह इंतजार करता है अंडाणु को, और अंडाणु नहीं पहुँचता है तो वह उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है, यानी वह खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौन आराम कितने वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाते हैं? तो स्त्रियों में यौन आराम 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। कितने वर्ष? 10 से 12 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन है, फिर समझिए, स्त्रियों में यौन आरंभ कितने वर्षों में प्रारंभ है? माने वह गर्भवती की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत कितने वर्षों में चालू हो जाता है? तो याद रखिएगा, स्त्रियों में यौन आरंभ यानी गर्भवती होने की जो उम्र होती है वह 10 से 12 वर्ष में वह तैयार हो जाती है, अर्थात वह अंडाणु वह देने लगती है, अंडाशय से अंडाणु निकलने लगती है। नेक्स्ट है, मानसिक चक्र किसे कहते हैं? मानसिक चक्र किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि मानसिक चक्र किसे कहते हैं? मानसिक चक्र जो होता है, आंतरिक जनांगों में कुछ सक्रिय क्रिया होती है। आंतरिक जो महिलाओं में आंतरिक क्रिया होती है, जनांगों में कुछ क्रिया होती है जिसे मानसिक चक्र या मानसिक धर्म या मानसिक स्राव कहते हैं। जो क्या होती है? मानसिक चक्र, मानसिक स्राव या मानसिक धर्म कहा जाता है। ये मानसिक स्राव यह चक्र 28 दिनों तक चलती है। कितने दिनों तक चलती है? 28 दिनों तक यह मानसिक चक्र चलता है स्त्रियों में। मानसिक चक्र कितने दिनों तक चलता है? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन डाला हुआ है कि मानसिक चक्र 28 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 28 दिनों तक चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु अंडाशय से कब बाहर निकलती है। अंडाणु अंडाशय से कब बाहर निकलती है। तो याद रखिएगा अंडाणु अंडाशय से कब बाहर निकलती है, तो 14वें दिन बाहर निकलती है। क्या दिन? 14वें दिन, यानी मंथ के जो होता है उसके मध्य में वह बाहर निकलती है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक किताब के 10th और 9th के प्रत्येक चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर मिलते रहेगा, जो 100% एग्जाम में पूछा जाता है। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है फिलोपियन नलिका की अंडाणु कितनी देर तक जीवित रहता है। फिलोपियन नलिका में अंडाणु होता है कितने देर तक जीवित रहता है। याद रखिएगा 36 घंटे तक। कितने घंटे तक? इसका 36 घंटा रहता है। फिलोपियन नलिका में जो अंडाणु होता है वो शुक्राणु का कितना देर तक इंतजार करता है, तो 36 घंटे तक इंतजार करती है। मासिक स्राव कितने दिनों तक चलता है। तो मासिक स्राव जो होता है वह 5 से 6 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक? 5 से 6 दिनों तक वह मासिक स्राव चलती है। कहीं के बाद 3 से 5 दिनों तक भी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं। तो लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं, याद रखिएगा दो भिन्न लिंग आपस में संलग्न करता है, तब वह लैंगिक जनन कहलाता है। ऐसे इसका एग्जाम इसका एक और आंसर है कि यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन या संचारित रोग भी कहते हैं। यह यौन संबंध बनाने से लैंगिक जनन संचारित रोग उत्पन्न होता है। तो लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं। तो लैंगिक संचारित रोग जो होता है, जो यौन संबंध से होने वाला जो संक्रमण से जो रोग उत्पन्न होता है, लैंगिक जनन संचारित रोग होता है, कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया जनित रोग के 2 नाम लिखे। यानी बैक्टीरिया से होने वाला 2 नाम पूछ रहा है। एग्जाम में पूछा था बैक्टीरिया से होने वाला 2 नाम पूछे, एकदम बहुत ही VVI है। यह हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार समझ में आए तो दोबारा वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको पढ़ने से समझ में आए, पूर्ण रूप से याद हो जाए। तो बैक्टीरिया जनित रोग क्या क्या है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है गोनोरिया है और सर्विसाइटिस भी है। गोनोरिया और सर्विसाइटिस जो है और सिफिलिस भी है। ये ऐसे रोग, ये जो रोग है लैंगिक संचारित रोग होता है। जो बैक्टीरिया जनित रोग होता है, यह बैक्टीरिया से भी उत्पन्न होता है, ये लैंगिक जनन से भी उत्पन्न होता है, लैंगिक जनन के कारण। मनुष्य में एड्स कैसे फैलता है। तो मनुष्य में एड्स यौन संबंध बनाने से या डॉक्टर के सुई के कारण फैलता है, या किसी दूसरे को एड्स हुआ हो और उसका ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति पर चढ़ा दिया जाए तो उससे एड्स फैल सकता है। नेक्स्ट, एड्स का कारक क्या है। तो एड्स का कारक एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा एड्स का कारक क्या है। तो HIV है, जो आपको पता होगा। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए कि एड्स का कारक क्या आपको मालूम था, तो लिख कर हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।